जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल टारगेट विद रिंकू में। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छी तरह से कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो चलिए हम बिना देरी के अपने टॉपिक्स की तरफ बढ़ते हैं। तो पिछले टॉपिक में हमने 0 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री पर आधारित प्रश्न को किया था। अलग अलग एक एक करके किया था। मतलब पहले हमने 0 डिग्री मतलब समपाती पर आधारित प्रश्न किया था, फिर 90 डिग्री मतलब समकोण राइट एंगल पर आधारित प्रश्न किया था। उसके बाद हमने 80 डिग्री पर आधारित प्रश्न, ऋजुरेखी पर आधारित प्रश्न किया था। और आज हम करने वाले हैं 0 डिग्री, 90 डिग्री एंड 180 डिग्री पर आधारित प्रश्न। तो देखते हैं इसके प्रश्न कैसे बनते हैं। टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है, जो भी है आप लोग अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री पर आधारित प्रश्न। चलिए इसका क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, एक घड़ी में 2 और 3 बजे के बीच 3 बजे के बीच 3 बजे के बीच जब मिनट की और घंटे की सुई के बीच घंटे और मिनट के सुई के बीच 60 डिग्री 60 डिग्री का कोण बनता है तब क्या होगा? मतलब तब टाइम क्या होगा, तब का समय क्या होगा, तो प्रश्न में पूछा है कि घड़ी में 2 से 3 बजे के बीच जब मिनट और घंटे की सुई के बीच का जो कोण होगा वो 60 डिग्री का होगा, तब का समय क्या हो रहा होगा। तो मैंने बता, चलिए प्रश्न को देखते हैं, हल करते हैं। कहा है कि 2 बजे और 3 बजे के बीच जब मिनट और घंटे की सुई के बीच का जो एंगल बन रहा होगा वो 60 डिग्री का होगा, तो समय क्या होगा? अगर 2 से 3 बजे के बीच का जो एंगल 60 डिग्री बन रहा होगा तो समय क्या होगा। तो देखते हैं पहले तो सारा क्वेश्चन ही हमारा इस पे टिका हुआ है, एक ही फॉर्मूले पे, 2/11 h1 इंटू 30 प्लस माइनस थीटा डिग्री। तो देखते हैं प्रश्न को। 2/11 h1 दिया है आपका, h1 मतलब t1, 2 इंटू 30 डिग्री प्लस माइनस थीटा डिग्री का मान 60 डिग्री दिया हुआ है, तो यहाँ 60 डिग्री हो जाएगा। और आप लोगों को बताए थे कि 180 डिग्री और 0 डिग्री का जो कोण है वो प्रति घंटे में सिर्फ एक बार बनता है, और 90 डिग्री का कोण जो है वो प्रति घंटे में 2 बार बनता है। मतलब 180 डिग्री और 0 डिग्री के कोण को छोड़कर बाकी सभी कोण प्रति घंटे 2 बार बनते हैं। 0 डिग्री और 180 डिग्री के एंगल को छोड़कर बाकी जितने भी कोण बनते हैं घड़ी में वो 2 बार बनते हैं। तो
0 डिग्री और 180 डिग्री, 0 डिग्री और 180 डिग्री को छोड़कर मतलब 60 डिग्री का भी जो कोण है वो प्रति घंटे 2 बार बनेगा, 90 डिग्री का भी कोण प्रति घंटे 2 बार बनेगा। तो इसको पहले सॉल्व करते हैं। 2 तिहाई 60, 2 तिहाई 6, 60 डिग्री प्लस माइनस 60 इंटू 2 हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों एंगल्स को छोड़कर, इन दोनों कोण को छोड़कर बाकी सभी एंगल प्रति घंटे मतलब पर आवर 2 टाइम्स बनते हैं। तो ये हो जाएगा 60 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, इससे करेंगे तो 120 प्लस माइनस 60 इंटू 2 120 अपॉन 11। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 240 अपॉन 11, मतलब 11 से 240 का भाग देना है। 11 दूना 22 हो गया, बचेगा 20। 11 एक अन्ना में 11, 20 और 9, 11 9 21, 11 9 20 अपॉन 11। तो जो इसका समय 2 बजे और 3 बजे के बीच अगर 60 डिग्री का कोण बन रहा है तो समय क्या होगा? समय होगा आपका 2:21 सही 9/11 मिनट। ये आ रहा आपका क्वेश्चन और इसका आंसर यही होगा। मतलब इसमें पूछा है कि जब दोनों सुइयों 2 बजे और 3 बजे के बीच 60 डिग्री का कोण बन रहा है तो समय क्या होगा? समय होगा 2:21 सही 9/11 मिनट। ठीक है, आप लोग इसको नोट करिए, फिर हम इरेज करते हैं, आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 4 और 5 बजे के बीच, 4 और 5 बजे के बीच, 5 बजे के बीच, 4 और 5 बजे के बीच कब मिनट वाली सुई, कब मिनट वाली सुई, कब मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई, घंटे वाली सुई, घंटे वाली सुई से 10 मिनट आगे होगी, 10 मिनट आगे होगी। प्रश्न पूछा है कि 4 और 5 बजे के बीच में कब मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई, मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई से 10 मिनट आगे होगी। पहले तो घंटे वाली सुई जो है 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। घंटे वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, तो 10 मिनट में 60 डिग्री का कोण बनाएगी। तो फिर हम अपने उसी वाले फॉर्मूले पे चलते हैं। थीटा का मान 60 डिग्री निकल गया है तो 2/11 इंटू h, 2/11 इन ब्रैकेट h1 इंटू 30 प्लस माइनस थीटा डिग्री। तो 2/11 4 इंटू 30 प्लस माइनस थीटा का मान 60 डिग्री दिया हो तो 60 डिग्री, 4 तिहाई 12 मतलब 120 प्लस माइनस थीटा का मान 60 डिग्री, 60 इंटू 2। अभी मैंने बताया अगर 0 डिग्री और 180 डिग्री के कोण को छोड़कर बाकी सभी कोण 1 घंटे प्रति घंटे में 2 बार का कोण बनाती हैं।
तो यहाँ पर यहाँ से 120 का गुणा कराएंगे, 120 दूना 240 हो जाएगा, प्लस माइनस 120 अपॉन 11। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 10 मिनट आगे का समय पूछा, अगर आगे का समय हो तो प्लस होता है, अगर यहीं पर 10 मिनट पीछे का दिया होता तो माइनस हो जाता। प्लस आगे का समय अगर पूछेगा तो हमेशा प्लस होगा यहाँ पे। तो 120 प्लस 240 प्लस 120 0, 4 2 6, 360/11 हो जाएगा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे 360/11 को, तो 11 तिया 33, 11 तिया 33 हो गया, 30 बच गया, 11 दूनी 22 हो गया, 8 बच गया, तो हो जाएगा 4 बजकर, जो समय होगा जब 10 मिनट आगे होगी तो टाइम क्या हो रहा होगा, यही पूछा है प्रश्न में। 4 और 5 बजे के बीच कब मिनट और सुई वाली मिनट और घंटे वाली सुई से 10 मिनट आगे होगी तो समय क्या होगा, प्रश्न में यही पूछा है। तब जब 10 मिनट आगे होगी तो समय 4:32 सही 8/11 मिनट हो रहे होंगे। ये रहा आपका आंसर। आप लोग इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इरेज करते हैं इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं अब इसी पे। तो घड़ी में दोनों सुइयों दोनों सुइयों के बीच का कोण 20 डिग्री है, और घंटे की सुई 2 से 3 बजे के बीच है, तो घड़ी द्वारा दिखाया गया समय, क्या होगा। प्रश्न में यही पूछा है कि घड़ी में दोनों सुइयों के बीच का जो कोण होगा वो 20 डिग्री का बन रहा है, और घंटे की सुई 2 बजे से 3 बजे के बीच में, मतलब 2 के 3 बीच में है, तो घड़ी द्वारा दिखाया गया समय क्या होगा, मतलब टाइम क्या हो रहा होगा जब 20 डिग्री का एंगल बन रहा होगा और घंटे की सुई 2 बजे से 3 बजे के बीच में होगी। तो चलिए फिर वही वाला फॉर्मूला होगा, m = 2/11 h1 × 30 प्लस माइनस थीटा डिग्री। तो चलिए प्रश्न सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। तो हो जाएगा 2/11, 2 से 3 मतलब h1 रहेगा, तो T1 होगा 2 × 30 प्लस माइनस थीटा का मान 20 दिया हुआ है तो 20 डिग्री हो जाएगा।
तो यहाँ पर हो जाएगा 30 दूनी 60 प्लस माइनस 20 इंटू 2 हो जाएगा, क्योंकि 0 डिग्री और 180 डिग्री के एंगल्स को छोड़कर बाकी सभी एंगल प्रति घंटे में 2 बार कोण बनाती हैं। तो इंटू 2 हो जाएगा, और 60 का गुणा 2 से करवा देंगे तो 120 प्लस 20 दूना 40 हो जाएगा, बटे में 11 हो जाएगा। जब 120 को 40 में जोड़ेंगे तो हो जाएगा 160 बटा 11, 160 बटा 11, 11 एक अन्नम 11, 5 बचा 50 हुआ, 11 बचे 55, 50, 11 बचे 45, 45, सॉरी ऐसे होगा, 1 मिनट इसको यहाँ लिखते हैं पहले। 160 बटा 11 हो जाएगा। जब 11 को 160 से भाग देंगे तो 11 एक अन्नम 11 हो जाएगा। उसके बाद बच गया 5, 50, 11 चौक 44 बटे 5 से 11। तो पूछा है कि समय क्या हो रहा होगा। 2:14 से ही 5 बटे 11 मिनट हो रहे होंगे। कब? जब 20 डिग्री का कोण बन रहा होगा और घंटे की सुई 2 बजे से 3 बजे के बीच होगी। मतलब जब घंटे की सुई 2 बजे से 3 बजे के बीच होगी तब 20 डिग्री का कोण बन रहा होगा। और जब 20 डिग्री का कोण बन रहा है तो टाइम क्या होगा, समय क्या दिखाएगा घड़ी में उस टाइम? तो समय दिखाएगा 2:14 से ही 5 बटा 11 मिनट। तो आप लोग इसको देखिए, नोट करिए, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इरेज करते हैं इसको। एक क्वेश्चन और इस पे सॉल्व करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, अगला नेक्स्ट टाइप देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 होगा, अगला क्वेश्चन होगा हमारा। एक घड़ी की सुइयां, एक घड़ी की सुइयां, एक घड़ी की सुइयां सुइयों के बीच, एक घड़ी की सुइयों के बीच, एक घड़ी की सुइयों के बीच का कोण का कोण 70 डिग्री है, 70 डिग्री है। जब घंटे की सुई, जब घंटे की सुई, घंटे की सुई, जब घंटे की सुई 7 और 8 के मध्य, 7 और 8 के मध्य है, घड़ी में कितना समय हो रहा होगा? घड़ी में कितने बजे हुए हैं, घड़ी में कितने बजे हैं? कब? जब 70 डिग्री का कोण बन रहा होगा। और 70 डिग्री का कोण कब बन रहा होगा? जब घंटे की सुई 7 और 8 के बीच में होगी। देखते हैं इसको भी। तो एक घड़ी में सुइयों के बीच का कोण कितना होगा? 70 डिग्री होगा, मतलब थीटा का मान 70 डिग्री दिया हुआ है। जब घंटे की सुई 7 और 8 के बीच होगी तो घड़ी में समय क्या दिखाया गया होगा? तो देखते हैं,
2/11 H1 इंटू H1 हो जाएगा आपका 7 इंटू 30 प्लस माइनस 70 इंटू 2 हो जाएगा, क्योंकि 0 और 180 डिग्री के कोण को छोड़कर बाकी जितनी भी डिग्री के कोण बनते हैं वो घड़ी में 2 बार बनते हैं। तो इंटू 2 हो जाएगा, तो 7 3 21 मतलब 7 3 में 210 हो गया, प्लस माइनस 140 हो जाएगा। और जब इसका गुणा इससे करेंगे तो 210 420 बन जाएगा। जब 210 का गुणा 2 में करवाएंगे तो 420 प्लस माइनस 140/11 हो जाएगा। फिर इसको माइनस करेंगे, क्योंकि प्लस करेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, माइनस करेंगे हो जाएगा 420 को 140 से माइनस करेंगे तो 0, 12 में से 4 गया 8 और 2 3 में से 1 गया 2, 280/11 हो जाएगा। जब इस 11 का भाग 280 से दिलवाएंगे तो हो जाएगा 11 दूना 22, 11 दूना 22, 6 बच रहा है 60, 11 पचे 55, 5 बच जाएगा 11/11। मतलब कितना टाइम हो रहा होगा, 7:25 सही 5/11 मिनट। जब घंटे की सुई 7 और 8 के बीच में होगी तब 70 डिग्री का कोण बन रहा होगा, तो घड़ी में समय कितना होगा। जब 70 डिग्री का कोण बन रहा होगा और घंटे की सुई 7 और 8 के बीच में होगी तो समय क्या होगा, 7:25 सही 5/11 मिनट हो रहा होगा। तो ठीक है, आप लोग इसको नोट करिए, फिर हम इरेज करते हैं। अगला टाइप देखते हैं, अगला प्रकार क्या है हमारा। ठीक है, इरेज करते हैं। चलिए हम अपना अगला टाइप देखते हैं। नेक्स्ट टाइप क्या है हमारा, नेक्स्ट टाइप जो भी है लिख लीजिएगा आप लोग। दोनों सुइयों के बीच समान दूरी पर आधारित प्रश्न। दोनों सुइयों के बीच समान दूरी पर आधारित प्रश्न आधारित प्रश्न। क्वेश्चन है इसका, 7 बजे और 8 बजे, 7 बजे और 8 बजे, 7 बजे और 8 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब 8 बजे से समान दूरी पर होंगी।
देखिए, जब समान दूरी के बीच जब दोनों सुइयों के बीच समान दूरी पर प्रश्न पूछा जाए तो सबसे पहले फॉर्मूला है दो, एक मिनट उसको देखते हैं, उसके बाद प्रश्न को हल करते हैं। इसका फॉर्मूला है T1। जब पहला टाइम पूछा हो, समय पहला पूछा हो, T1 पूछा हो तो 60/30 हो जाएगा। और जब T2 पूछा हो तो 60/13 H2 इन प्लस 1 हो जाएगा, H2+1। फॉर्मूला इसका है, जब T1 पूछा हो, जब पहला समय पूछा हो तो 60/13 गुणे H1 हो जाएगा, मतलब पहला टाइम हो जाएगा। और जब T2 पूछा हो तो 60/13 इंटू में H2+1 हो जाएगा। तो यही दो फॉर्मूला है जिसपे ये प्रश्न सॉल्व किए जाएंगे। तो प्रश्न है इसका, 7 बजे और 8 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां 7 बजे और 8 बजे के बीच 7 बजे और 8 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब 8 बजे से समान दूरी पर होंगी। 8 बजे पूछा है, 8 बजे का मतलब हमारा T2 हो गया। T2 हो गया तो T2 पर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो T2 is equal to 60/13 इन ब्रैकेट H2+1 हो जाएगा। इस पे सॉल्व करते हैं प्रश्न को। तो यहाँ पर हो जाएगा 60/13 गुणे में 8+1, मतलब 60/13 गुणा 9 बराबर हो जाएगा 9×6 = 54। 9×6 = 9, 6 × 54, 54 0 हो जाएगा अपॉन 13। जब इसको 540/13 को जब भाग देंगे तो 13×4 = 52, 13×4 = 52 और बच गया 2, 20, 13×1 = 13, 7/13। तो इस कितना 8 बजे से समान दूरी पर होगी तो वो कितना टाइम हो रहा होगा, टाइम होगा 41 मिनट, मतलब 7:41 सही 7/13 हो जाएगा, 13 मिनट होगा। चलिए, 7 और 8 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां जब 8 से समान दूरी पर होंगी तो टाइम क्या हो रहा होगा, टाइम 7:41 सही 7/13 मिनट हो रहा होगा। अब आप लोग इसको नोट करिए, फिर हम इरेज करके आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं इसी पे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, 3 से 4 बजे के बीच 3 से 4 बजे के बीच 3 से 4 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां घड़ी की दोनों सुइयां घड़ी की दोनों सुइयां कब 3 से समान दूरी पर होंगी, समान दूरी पर होंगी।
कब होंगी मतलब कितने बजे होंगी, कितने बजकर कितने मिनट पर होंगी। तो इसको भी सॉल्व करते हैं। इसमें पूछा है कि 3 से 4 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब 3 से समान दूरी पर होंगी। 3 से समान दूरी पर होंगी मतलब 3 यहाँ पर h1 है, मतलब t1 है, पहला टाइम है। तो इस पे ये वाला प्रश्न, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, 60/13 गुणे h1। तो कौन सा फॉर्मूला इस पे अप्लाई हुआ, t1 इज इक्वल टू 60/13 इंटू h1। तो अब इसको इसी फॉर्मूले पे सॉल्व करते हैं, हो जाएगा 60/13 गुणे 3, 6 त्रिक 18 हो जाएगा 180/13। जब 180/13 को भाग देंगे, 180 को 13 से भाग देंगे तो 13 एकन्नम 13, बच गया है 5, 50, 13 तिया 39, बचेगा 11, 11/13। तो ये कब होगा, 3:13 सही 11/13 पर। ऐसा कब होगा, 3 से 4 बजे के बीच घड़ी की जो दोनों सुइयां 3 से समान दूरी पर कितने बजे होंगी, 3:13 और 3:13 सही 11/13 पर होंगी। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं अगली क्लास में और अगले टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।